उत्तराखंड बीजेपी में क्या सच में कोई खिचड़ी पक रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर आया तूफान अब बहुत जल्दी महासंग्राम में बदलने वाला है? क्या धामी को हटाने की तैयारी हो रही है? क्या धामी मुश्किल में पड़ गए हैं? क्या धामी की कुर्सी खतरे में है? ये तमाम वो सवाल हैं जिन सवालों को हवा नए सिरे से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दी है। हरीश रावत ने दावा यह किया है कि बीजेपी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी सुगबुगाहट देहरादून में भी है और दिल्ली में भी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी उन्होंने निशाने पर लिया है और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर भी तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा क्या है पहले वो समझ लीजिए। हरीश रावत ये कहते हैं कि वो दिल्ली गए, संसद के सेंट्रल हॉल गए, वहां उन्होंने बातें की और कुछ लोगों ने बताया कि वहां के सांसद यानी उत्तराखंड के सांसद बड़ा दबाव डाल रहे हैं और वो पुराने भाजपाई से सुनकर वो चौंक गए। लेकिन सवाल जब कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा बताया नहीं। फिर वो प्रेस क्लब गए और वहां भी इस तरीके का जिक्र हुआ कि कुछ तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये भगवान जाने, हरीश रावत कह रहे हैं। लेकिन हरीश रावत ये भी बताते हैं कि उन्होंने जो 2 जगह पर कुछ सूंघा है उसके बाद ये लगता है कि परिवर्तन वाली कुछ स्थितियां हैं और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप नीचे परिवर्तन करती है और ऊपर मजबूत बनी रहती है। इस तरीके की बातें हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी है। और हरीश रावत जब ये बातें कहते हैं तो उनके मायने बहुत अहम हो जाते हैं। जाहिर तौर पर क्या बीजेपी के अंदर सच में कुछ ऐसा चल रहा है कि आने वाले दिनों में जो चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा? अगर पहनाया जाएगा तो नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर अटकलें हैं, कयास हैं। और मेल मुलाकातों के दौर ने बीजेपी के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी के अंदर को लेकर उनको और हवा दी है। जाहिर तौर पर सियासत तो गर्म है, लेकिन हरीश रावत ये भी कहते हैं कि कुछ उजाड़ू बल्द हैं जो पहले कांग्रेस वालों को, क्योंकि वो उजाड़ू बल्द कहते रहे हैं, जो बगावती नेता थे कांग्रेस के, वो भी ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि बीजेपी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि वो उजाड़ू बल्द अब कौन है जो धामी की कुर्सी हिलाना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि धामी इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या फिर ये सिर्फ चर्चाओं का बाजार है। वैसे धामी और अनिल बलूनी की दिल्ली में हुई इस मुलाकात के भी मायने हैं। अब इस मुलाकात को अचानक क्यों करना पड़ा यह भी चर्चा है। और दिल्ली में अगर बीजेपी कोई खिचड़ी पका रही है तो क्या बीजेपी के सांसदों की उसमें कोई भूमिका है, या फिर बीजेपी के सांसदों को यूं ही बदनाम किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार उत्तराखंड की 5 सीटें जीती हैं। और तो ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर अलग अलग पहलू और अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से स्थिति साफ की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का दावा यह है कि हरीश रावत की अपनी ही पार्टी में कद्र नहीं है, इसीलिए वो दूसरों के घरों में झांक रहे हैं और वहां की अफवाहें फैला रहे हैं। अब सवाल है कि क्या हरीश रावत केवल अफवाह फैला रहे हैं, या फिर एक सीनियर और अनुभवी नेता होने के नाते उनके पास कोई ऐसा इनपुट है जो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में एक नई राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, या यह सिर्फ सियासी हवा रह जाएगी, धामी अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे?